हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मराइन इंश्योरेंस एंड टाइप्स ऑफ मराइन इंश्योरेंस पॉलिसीज। सो लेट्स वी स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक मराइन इंश्योरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट the meaning of marine insurance. It gives protection against the losses caused due to the danger of the sea. It is a form of insurance contract covering losses or damages to vessels or to cargoes or passengers during marine insurance. All the principles of insurance are applicable to marine insurance contracts. मराइन इंश्योरेंस सी डेंजर्स की वजह से होने वाले लॉसेस और डैमेजेस को कवर करने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वेसल्स, कार्गोज और पैसेंजर्स को मराइन ट्रांसपोर्टेशन मीन्स सी से ट्रांसपोर्टेशन करते समय होने वाले लॉसेस और डेंजर को कवर करने के लिए प्रोटेक्शन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंकिंग ऑफ शिप का डूबना, शिप में फायर, अचानक से आग लगना, शिप में से गुड्स की चोरी होना एक्सेट्रा, ये सारे मराइन डेंजर्स के एग्जाम्पल्स हैं। सभी प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस मराइन इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स में, पॉलिसीज में एप्लीकेबल होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मराइन इंश्योरेंस पॉलिसीज। फर्स्ट इज voyage policy. It is a policy in which the subject matter is insured for a specific voyage irrespective of time involved in it. In this case, risk begins only when the ship starts on voyage. वॉयज पॉलिसी ये एक ऐसी मराइन इंश्योरेंस पॉलिसी है कि जब शिप कार्गो और गुड्स ट्रांसपोर्ट करते समय गुड्स के डैमेज और लॉसेस से रिलेटेड लॉस कवर करने के लिए, रिस्क कवर करने के लिए ये पॉलिसी ली जाती है। जिस समय शिप की जर्नी स्टार्ट होती है उस समय ये पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स उस समय से ये पॉलिसी लॉस कवर करना शुरू कर देती है। वॉयज पॉलिसी ओनली यूज्ड फॉर सिंगल ट्रांजिट। वॉयज पॉलिसी ये सिंगल ट्रांजिट के लिए ही रिस्क कवर करती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के समय थंडर्स, स्टॉर्म्स, थेफ्ट, फायर, कुछ ऐसे कॉजेस होते हैं, उस समय वॉयज पॉलिसी अगर इंश्योर्ड ने ली होगी तो उसे इन लॉसेस के अगेंस्ट में डेंजर कवर करके मिलेगा। इट मीन्स उसका रिस्क वहाँ पर कवर किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। सेकेंड इज टाइम पॉलिसी। इन दिस पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ डेफिनेट पीरियड। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट मैटर ये डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंश्योर्ड किया जाता है। अ टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी फॉर अ पर्टिकुलर exceeding 1 year, but it may contain continuation clauses. टाइम पॉलिसी ये 12 मंथ्स मीन्स 1 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं की जाती है। इट मीन्स बढ़ाई नहीं जाती है, बट कुछ कंटिन्यूएशन क्लॉसेस के अंडर ऐसा किया जा सकता है। इट मीन्स कंटिन्यूएशन क्लॉसेस मीन्स दैट इफ द वॉयज is not completed within the specific time, the risk shall be covered until the voyage is completed. Continuation clause इसका मीनिंग होता है कि अगर वॉयज ये स्पेसिफिक टाइम में कवर नहीं हो पाता है, स्पेसिफिक टाइम में वो शिप ट्रैवल करके नहीं पहुंच पाता है, देन वही पॉलिसी कंटिन्यू करके जब तक वो
वेसल या वो शिप कार्गो उसका वॉयज कंप्लीट नहीं करता है, तब तक ये टाइम पॉलिसी वर्क होती रहती है। थर्ड, मिक्स्ड पॉलिसीज। दिस पॉलिसीज is the combination of voyage and time policy. It therefore covers the risk of both particular voyage and for specific period of time. मिक्स पॉलिसी ये टाइम और वॉयज पॉलिसी का कॉम्बिनेशन है। पॉलिसी के अकॉर्डिंगली पर्टिकुलरली वॉयज एंड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दोनों भी रिस्क सेम पॉलिसी के अंडर कवर किए जाते हैं। फोर्थ वन इज वैल्यूड पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एन एग्रीड वैल्यू बिटवीन द insurer and insured at the time of taking policy. This facilitates easy settlement of claims in case of such items where it is difficult to assess the real market value. वैल्यूड पॉलिसी के अकॉर्डिंगली गुड्स एडवांस में ही एग्रीड वैल्यू में इंश्योर्ड किए जाते हैं। इट मीन्स गुड्स को शिप पर लोड करने के बाद उसका वैल्यूएशन किया जाता है और उस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली वो गुड्स इंश्योर्ड किए जाते हैं। पॉलिसी लेते समय इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में गुड्स की वैल्यूएशन डिसाइड की जाती है। ऐसे गुड्स और आइटम्स जिनकी रियल मार्केट वैल्यू असेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ऐसे केसेस में वॉयज पॉलिसी इजी सेटलमेंट ऑफ क्लेम इजीली सेटलमेंट करके इंश्योर्ड को इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फिफ्थ इज ब्लैंकेट पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर अ maximum limit of requirement amount of protection and full amount of premium is paid in the beginning of the policy. This policy describes the nature of goods insured, specific route, ports, place of voyage. It covers multiple risks on one property or it covers many properties under the policy. ब्लैंकेट पॉलिसी में मैक्सिमम रिस्क कवर करने के लिए ली जाती है और इसके लिए पॉलिसी के बिगिनिंग में ही प्रीमियम की फुल अमाउंट इंश्योर्ड द्वारा पे कर दी जाती है। इस पॉलिसी में गुड्स का नेचर, इट मीन्स वेदर दे आर पेरिशेबल इन नेचर और नॉन पेरिशेबल, स्पेसिफिक रूट, कौन से रूट से शिप ट्रैवल करने जा रहा है, पोर्ट कहाँ पर शिप रुकने वाला है, एंड प्लेस ऑफ वॉयज, वॉयज की प्लेस डिस्कस की है, डिस्क्राइब की हुई है। ऐसे सारे पॉइंट्स इस पॉलिसी में डिस्क्राइब किए जाते हैं। पॉलिसी की हेल्प से प्रॉपर्टी पर मल्टीपल रिस्क कवर किया जाता है या अलग अलग प्रॉपर्टीज भी कवर की जाती है। सिक्स्थ वन इज पोर्ट रिस्क पॉलिसी। पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क ऑफ vessel while it is anchored at the port for a particular period of time. This policy is applicable till the departure of the vessel from the port. पोर्ट रिस्क पॉलिसी ये में पोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है टू द इंश्योर्ड, जिसमें वेसल से रिलेटेड सभी रिस्क कवर किए जाते हैं। जब वेसल पर्टिकुलर टाइम के लिए पोर्ट पर रुका हुआ होता है, देन जब तक ये शिप ये वेसल पोर्ट पर रुका हुआ है तब तक ये पॉलिसी एप्लीकेबल होती है। इट मीन्स अगर उस शिप में से चोरी होती है या शिप को अचानक से आग लग जाती है, इट मीन्स वो रिस्क पॉलिसी के थ्रू कवर
किया जा सकता है। 7th one, composite policy. This type of policy is purchased from more than one insurers. The liability of each insurer is separate and distinct. This policy is taken when the amount of insurance is very high. ये पॉलिसी एक से ज़्यादा इंश्योरर्स से ली जाती है। हर इंश्योरर की लायबिलिटी ये सेपरेट और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। जब इंश्योरेंस की अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, ऐसे समय पर कंपोजिट पॉलिसी इंश्योर्ड के द्वारा ली जाती है। नेक्स्ट इज 8th, सिंगल वेसल पॉलिसी. This policy is suitable for small ships owner having only one ship or having one ship in different fleets. It covers the risk of one vessel of the insured. ये पॉलिसी छोटे वेसल्स या सिंगल वेसल से रिलेटेड होती है। सिंगल वेसल्स पॉलिसी छोटे छोटे शिप्स के ओनर्स जिनके पास सिंगल मीन्स एक ही शिप है और वो जो सिंगल शिप उनके पास है वो शिप वो फ्लीट्स में अलग अलग फ्लीट्स के में मिक्स होकर ट्रैवल करते हैं। इट मीन्स ग्रुप में ट्रैवल किया जाता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ये पॉलिसी इंश्योर्ड को एक वेसल का इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। 9th, फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी. इस पॉलिसी में एक ही ओनर के सेवरल शिप्स होते हैं और सेम पॉलिसी के अंडर ही इंश्योर्ड किए जाते हैं. इट मीन्स इंश्योरर वो इन्फॉर्मेशन देता है और ऑन बिहाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन इंश्योर्ड वो पॉलिसी कवर कर सकता है. ब्लॉक पॉलिसी में जिस भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू कार्गो ओनर्स के गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हो, ऐसे कार्गो गुड्स को लॉस और डैमेजेस के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है. ब्लॉक पॉलिसी रेलवे, रोड, सी ट्रांसपोर्टेशन से होने वाले डैमेजेस, लॉसेस और रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करता है. थैंक यू फ्रेंड्स.